लखनऊ से खबर, जहां कल जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। कल की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक भी हुई है। सभी जिलों के अफसरों के साथ शासन की तरफ से एक बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी ने वर्चुअली बैठक को बुलाया है। कल के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। आपको बता दें, पिछले 2 शुक्रवार जिस तरीके से अलग अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद इस शुक्रवार से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर तरफ नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और इन सब के बीच में एक बैठक भी की गई है। डीजीपी की ओर से वर्चुअल बैठक की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी ने वर्चुअल बैठक की, जिसमें कि ये निर्देश दिए गए हैं कि कल किसी भी तरीके से कोई अशांतिपूर्ण माहौल नहीं बनना चाहिए। लगातार पुलिस की ओर से लोगों से अपील भी की जा रही है। सभी जिलों के अफसरों के साथ शासन की तरफ से भी बैठक की गई है। कल शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी आम जनता से अपील की है। कल जुमे की नमाज को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 10 जून को अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हिंसा की, और उससे पहले कानपुर से 3 जून को तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अगली जुमे की नमाज यानी कि कल जब नमाज होगी तो उसके बाद हालात किसी भी सूरत में ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 10 जून को जिस प्रयागराज में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है, इस बार वहां खास तैयारी है। जहां जुमे की नमाज को लेकर प्रयागराज में अलर्ट है, किस तरीके की तैयारी है, देखिए हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। कल के जुमे को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए? अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने फोर्स का अच्छे से डेप्लॉयमेंट कर रखा है। कुल 50 सेक्टर्स बना के हर सेक्टर में पर्याप्त फोर्स, पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट की हम लोगों ने नियुक्ति की है। पूरा एरिया है, अच्छे से उसमें पैदल मार्च किया गया है। एंट्री पॉइंट्स पे हम लोगों ने बैरियर्स लगाए हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ हैं और हम ड्रोन के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र का अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये तो रहा हम लोगों का जो फोर्स डेप्लॉयमेंट की बात। इसके अलावा जो यहाँ जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं या पेश इमाम हैं, मुतवली हैं और विभिन्न मदरसों के प्रबंधक हैं, उन सभी के साथ हमने संवाद भी कायम किया है और सभी ने लोगों को आश्वस्त किया है और अपील भी किया है कि पीस बनाए रखें और आपसी सौहार्द को बनाए रखें। अच्छा, ये जो 50 सेक्टर बनाए गए, ये सिटी एरिया में बनाए गए या पूरे डिस्ट्रिक्ट में? ये शहरी क्षेत्र में। हम संजय कुमार खत्री ये जानकारी दे रहे हैं कि जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनज़र जो शहरी इलाका है उसे 50 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट या किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसी के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। कल जुमे की नमाज को लेकर पूरा यूपी में हाई अलर्ट है। आज जहां जहां फ्लैग मार्च निकाले गए, तो वहीं उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी, ताकि किसी भी कीमत पर प्रदेश में माहौल ना बिगड़े, क्योंकि 3 जून को कानपुर और फिर कड़ी कार्रवाई के बाद भी 10 जून को हंगामे के बाद इस बार पहले से ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरीके से फ्लैग मार्च किया गया, उसकी पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। उपद्रवियों से निपटने की तैयारी पुख्ता है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हर जिले, हर शहर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल नुपुर शर्मा के मुद्दे पर पहले 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद पिछले शुक्रवार यानी कि 10 जून को एक बार फिर प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हिंसा और पथराव की तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज के बाद फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और हाथरस से भी हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई। इसी को देखते हुए एक बार फिर पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, इसके अलावा उन्नाव, आगरा समेत यूपी के तमाम जिलों में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है और ड्रोन से भी निगरानी वहां पर रखी जा रही है। ब्लैक फ्राइडे में तब्दील इस बार का शुक्रवार ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से की गई हैं। एक तरफ जहां कल जुमे की नमाज को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमा जैसे मुकद्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज़ पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। इस तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज़ अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफ़ियत के साथ नमाज़ अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। कल रोज़े जुमा है और मैं तमाम चैनल से जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आपसी इत्तेहाद, एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखें, क्योंकि हमारे मुल्क की एकता इसी में है कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के रहे। मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद निकल के हाथों में पत्थर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। इससे नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को कुछ शरपसंद लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के ये अहद करें जुमे के मौके के ऊपर या और दूसरे मौक़ों के ऊपर कि अब हम किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ने देंगे, किसी औरत के सुहाग को नहीं लुटने देंगे। अब खबर संभल से है, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को मुस्लिम स्कॉलर्स के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद बर्क ने सरकार पर हमला बोला। संभल मुस्लिम स्कॉलर्स ने सपा सांसद को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सांसद को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर भी हमला बोला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ शफीकुर रहमान ने कहा, क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है? इस मामले का ताल्लुक है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। इसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, न यहाँ का या वर्ल्ड का, कहीं भी वो गलत है उसने जो किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखिए, इससे मुल्क के अंदर भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक में भी बहुत हालात ख़राब है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए कि मुल्क भी हमारा तरक्की करे, मुल्क में शांति हो, अमन हो, सब हो, और ये हालात जो सुधर गए ये भी सुधरे। और उनको मतलब ये है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो है, इन दोनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाए और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मुसलमान मुतमईन हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई, अभी मोदी जी ने बोल रहे और अमित शाह ने बोल रहे, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर है, तो दोनों पूरे मुल्क के ही तो है, हमारे भी वही प्राइम मिनिस्टर है। एक तरफ जहां कल जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है, वहीं यूपी में भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी विरोध जारी है। भारतीय सेना में भर्ती के नए प्लान के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है। सेना में 4 साल के लिए भर्ती को लेकर युवा सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। देखिए, 8 अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, बरेली, गोरखपुर, बिजनौर, चंदौली, बुलंदशहर और मेरठ, हाथरस की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर विरोध के सुर सुनाई दिए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी से जुड़ी 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। यूपी में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आगरा में देखने को मिला, प्रदर्शन किया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शन को वहां रोका गया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। सेना में भर्ती का नया प्लान उनके लिए सही नहीं है। विधानसभा में चुनाव होता है, 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, 4 साल ऐसा क्यों नहीं कर दिए कि जो 5 साल के लिए विधायक बना है 2 साल में अच्छा काम करेगा तो उसको आगे 3 साल का कार्यकाल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरह 4 साल ट्रेनिंग देके बाहर बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 2 साल से लड़के तैयारी कर रहे थे, घर से बाहर रह रहे थे, कोचिंग की है, पैसा खर्च किया है, उसका पेपर कैंसिल कर दिया। जो एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि जो लड़के इतने दिनों से तैयारी वो क्या करेंगे।
यूपी के अलावा उत्तराखंड से भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। पिथौरागढ़ और देहरादून में युवाओं ने इसका विरोध किया। पिथौरागढ़ में युवाओं का कहना है कि वो काफी समय से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर अब भर्ती निकली भी है तो सिर्फ 4 साल के लिए। उधर चंपावत में भी युवा विरोध करते नजर आए। तो देखिए, उत्तराखंड के भी अलग अलग इलाकों से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। देहरादून, खटीमा, पिथौरागढ़ और चंपावत की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर युवाओं में आक्रोश है। उधर अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के विरोध के बाद सियासत भी तेज हो गई है। अब जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल ने इसको लेकर युवा पंचायत करने का फैसला लिया है। यूपी के 11 जिलों में रालोद युवा पंचायत करेगी, जिसकी शुरुआत 28 जून को शामली से की जाएगी। यानी साफ है कि विपक्ष भी इस मामले पर पूरी तैयारी में जुट चुका है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर युवाओं का साथ देते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा कि नई सेना भर्ती योजना अग्निवीरों को क्या देगी? 4 साल बाद ना हाथ में नौकरी की गारंटी, ना पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। प्रधानमंत्री जी, युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। इसके साथ ही मायावती ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में बेचैनी है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अग्निपथ योजना तत्काल वापस ली जाए। युवा जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। हालांकि सीएम योगी ने अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में यूपी सरकार वरीयता देगी। ये सब राजनीतिक विरोध है। इनको पता है कि अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में एक कितना बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए ला दिया है। आप देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई होती है, अपने पैसे से बनते हैं, अपना खर्च करके बनते हैं। हम 45,000 लोगों को हर साल स्किल्ड करने वाले हैं, सैनिक बनाने वाले हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान की जनता अग्निपथ पे चल रही है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के अग्निपथ से गुजर रही है जनता, लेकिन उससे भी पेट नहीं भरा तो भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी आर्मी में भर्ती कर रही है। युवा को 4 साल की नौकरी मिलेगी, किशोरावस्था में भर्ती होगा और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा, फिर उसको अपनी जिंदगी में अग्निपथ पे चलना। नहीं, मैं जब कह रहा हूँ कि मूर्खतापूर्ण उनकी योजना है, तो विरोध तो अपने आप में मेरे वक्तव्य में ही आपको निहित नजर आना चाहिए। और ऐसी स्कीम्स का, ऐसी योजनाओं का या ऐसे कार्यक्रमों का जनता खुद विरोध करती है और आज पूरे देश में इसका व्यापक विरोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मछुआरों के लिए अच्छी खबर है। सीएम योगी ने निषाद राज नाव सब्सिडी योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मछुआरों को नाव खरीदने पर 40% सब्सिडी मिलेगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बहुत जल्द ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और नदी किनारे रहने वाले मछुआरों को बड़ी मदद मिलना भी तय है। तो यूपी के मछुआरों को योगी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलेगी। योजना लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। निषाद राज नाव सब्सिडी योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के मछुआरों को होगा। नाव खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और इस साल मानवता के लिए योग थीम फाइनल की गई है। प्रदेश में 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा। सभी 58,000 ग्राम पंचायत, 14,000 नगरीय वार्ड के लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देश के जिन 75 ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होना है, उनमें से 6 प्रमुख स्थल यूपी के हैं। तो योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में भी खास तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। योगाभ्यास के लिए प्रस्तावित स्थलों पर सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी पेट्रोलिंग करेगा। वाराणसी के सारनाथ में खास तैयारी योग दिवस को लेकर की गई है।
लखनऊ के रेजिडेंसी में भी विशेष कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारी वहां पर की गई है। अयोध्या, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी में भी बड़ा आयोजन होना है और इन तमाम जगहों पर तैयारियों की समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ ने की है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ उपचुनाव से जुड़ी खबर। 3 दिन बाद सीएम करेंगे प्रचार। आजमगढ़ में 19 जून को सीएम योगी की रैली होगी। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें, त्रिकोणीय इस बार चुनाव आजमगढ़ में देखने को मिलेगा। 3 दिन बाद खुद योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में प्रचार करेंगे। आजमगढ़ में 19 जून को सीएम योगी की रैली होनी है। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ हैं, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव और इसके साथ गुड्डू जमाली बसपा से मैदान में है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां कल भाजपा वीक बूथ कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय पर भाजपा की बैठक होनी है। कल की बैठक में सभी सांसद शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर भाजपा सांसद भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। कल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी राज्यसभा, लोकसभा के सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि कल बड़ी बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने का बड़ा खुलासा हुआ है। ठगी करने वालों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार चीन से जुड़े हुए हैं। थाना सिकंदरा इलाके की पुलिस को ये बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। दरअसल ठगी के शिकार एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन गेम के नाम पर उसके साथ कई लाख रुपए की ठगी हो गई है। पूछताछ की ये पैसे के बारे में, तो ये बता रहे हैं कि कोई विदेशी नागरिक है, ये उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इनके द्वारा जो भी सूचना मिली है, इसके आधार पर इनके विरुद्ध धारा 66D और /74 IT एक्ट के में इनको आज जेल भेजा जा रहा है और इनसे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके और भी जांच की जा रही है और इसके पीछे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उनका पहचान किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मछुआरों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम योगी ने निषाद राज नाव सब्सिडी योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने चंपावत सीट छोड़ी थी और कैलाश गहतोड़ी को सरकार ने इनाम दिया है। ये बड़ी खबर आपको इससे पहले बता दें, सीएम धामी के लिए अपनी सीट जिन्होंने खाली की थी उनको एक बड़ा पद दिया गया है। अपनी सीट छोड़ने वाले चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी को इसका बड़ा इनाम मिला है। गहतोड़ी को वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब गहतोड़ी को दर्जाधारी मंत्री बना दिया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। कैलाश गहतोड़ी दूसरी बार चंपावत सीट से विधायक बने थे। आगे बढ़ते हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबियत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए चंदन रामदास को मेदांता अस्पताल ले जाया गया। कल बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान चंदन रामदास की तबियत बिगड़ी थी। पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर मैक्स अस्पताल रेफर किया गया और अब मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया है। परिवहन मंत्री की तबियत लगातार खराब होने की वजह से आज उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि शुरुआत में इनकी तबियत ठीक बताई जा रही थी, लेकिन अचानक से जानकारी सामने आती है कि सांस लेने में कुछ तकलीफ है, जिसकी वजह से मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया। पहले दून अस्पताल, फिर मैक्स अस्पताल और उसके बाद आज मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।